मूवी की शुरुआत होती है 1945 से, जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होने वाला था। कामिकाज़ी पायलट शिकिशिमा अपना प्लेन रिपेयर करने के लिए जापानीज़ बेस ओडो आइलैंड में लैंड करता है। कामिकाज़ी पायलट ऐसे पायलट थे जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपने बॉम्ब लगे प्लेन्स को दुश्मन के अड्डे पर क्रैश कर देते थे, जिसमें डेफिनेटली वे खुद मारे जाते थे। वहाँ पर लीड मैकेनिक टाचिबाना समझ आता है कि शिकिशिमा के प्लेन में कोई खराबी नहीं है, वो बस अपनी ड्यूटी से भागना चाहता है। शिकिशिमा नोटिस करता है कि कई मरी हुई मछलियाँ पानी के ऊपर तैर रही हैं। रात होते ही एक डायनासोर लाइक क्रीचर उनके बेस पर हमला करता है, जिसे एक मैकेनिक बोलता है गॉडजिला। टाचिबाना शिकिशिमा से कहता है कि वो अपने प्लेन से गॉडजिला पर फायर करे, बट शिकिशिमा इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो फायर नहीं कर पाता। दूसरे मैकेनिक्स पैनिक में आकर अपनी गन्स से गॉडजिला पर फायर करने लगते हैं, जिसे गॉडजिला एक एक करके सभी को मार डालता है। सिर्फ टाचिबाना और शिकिशिमा ही इस हमले से बचते हैं, क्योंकि सिर्फ उन दोनों ने ही गॉडजिला पर हमला नहीं किया था। टाचिबाना इन सब का ब्लेम शिकिशिमा पर डालता है, क्योंकि अगर वो फायर कर देता तो शायद ऐसा नहीं होता। वॉर खत्म होती है। शिकिशिमा अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि टोक्यो बॉम्बिंग में उसके पेरेंट्स मारे गए। उसकी नेबर अपने बच्चों की मौत का दोषी शिकिशिमा को ठहराती है, क्योंकि वह जिंदा है, बल्कि उसे मरकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए थी। शिकिशिमा को नोरिको नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके भी पेरेंट्स बॉम्बिंग में मारे गए थे। उसने एक अनाथ बच्ची को बचाया था, जिसका नाम है आकिको। ये तीनों सर्वाइव करने के लिए एक साथ रहने लगते हैं। शिकिशिमा को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। उसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लगाए गए नेवल माइंस को हटाना होता है। इस काम में उसका साथ देते हैं कैप्टन आकित्सु, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वेपन डिज़ाइनर नोडा और मिजुशिमा। शिकिशिमा को अभी भी ओडो आइलैंड की उस घटना के नाइटमेयर्स आते थे। जुलाई 1946 को यूएस बिकनी अटॉल में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग करता है, जिससे गॉडजिला म्यूटेट हो जाता है। नोरिको को गिंजा में जॉब मिल जाती है। गॉडजिला के बारे में बताया जाता है कि अब वो सीधा जापान की तरफ बढ़ रहा है। जनरल डगलस मैकआर्थर बताता है कि सोवियत यूनियन की वजह से अमेरिका जापान की कोई मदद नहीं कर सकता। शिकिशिमा और उसकी टीम को भेजा जाता है ताकि वो माइंस की मदद से कुछ समय तक गॉडजिला को रोक सके और टकाओ शिप आकर गॉडजिला को जापान आने ना दे। मछलियाँ फिर से सतह पर तैरने लगती हैं, जिससे शिकिशिमा समझ जाता है कि ये गॉडजिला है, और ये बात वो बाकियों को भी बताता है। गॉडजिला उनके साथी बोट को तबाह कर देता है और इनके पीछे लग जाता है। वे एक माइन को गॉडजिला पर फोड़ते हैं, जिसका कोई असर नहीं होता। एक और माइन को वे लोग उसके मुंह में फोड़ते हैं, बट गॉडजिला जल्द ही रीजनरेट कर लेता है। तभी टकाओ शिप वहाँ पहुँच जाती है और गॉडजिला पर हमला करती है। गॉडजिला को कुछ नहीं होता और वो टकाओ पर अटैक करता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी शिप खत्म हो जाती है। गॉडजिला खुद थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। शिकिशिमा नोरिको को गॉडजिला के बारे सब कुछ बताता है। दूसरे दिन गॉडजिला फाइनली जापान पहुँचता है। गवर्नमेंट ने किसी को भी गॉडजिला के अराइवल के बारे नहीं बताया था, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, इसलिए गिंजा में कोई भी इवैक्यूएशन नहीं हुआ था। गॉडजिला के आने से हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। गॉडजिला एक ट्रेन को अपने मुंह से दबोच लेता है। इस ट्रेन में नोरिको भी रहती है और वो पानी में गिर जाती है। गॉडजिला अपने रास्ते में आने वाली सभी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। नोरिको जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर शिकिशिमा उसे आके बचा लेता है। टैंक्स के द्वारा गॉडजिला पर हमला किया जाता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी थी। नोरिको शिकिशिमा को एक गली में ढकेल देती है, जिससे वो बच जाता है और बाकी सभी मारे जाते हैं। नोडा शिकिशिमा को एक सिविलियन फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसे बनाया गया था गॉडजिला को रोकने के लिए। नोडा का प्लान रहता है कि वे गॉडजिला को फ्रेऑन गैस से भरे केबल से बांध देंगे और उसे 1500 मीटर समुद्र के अंदर डुबाएंगे, जिससे प्रेशर में रैपिड चेंज होगा और वो मारा जाएगा। यदि ये वर्क नहीं किया तो बलून्स की मदद से गॉडजिला को ऊपर लाया जाएगा, जिससे प्रेशर में दोबारा रैपिड चेंज होंगे, जो उसे मारने में मदद करेंगे। शिकिशिमा प्लेन की डिमांड करता है, जिससे वो गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उसे प्लेन मिल भी जाता है, पर प्लेन को रिपेयर करने की ज़रूरत थी और इसके लिए वो टाचिबाना को लेकर आता है। वो प्लेन में एक बॉम्ब लगवाता है ताकि वो प्लेन को गॉडजिला के मुंह में क्रैश कर सके।
नोडा के रेडिएशन डिटेक्टर से पता चलता है कि गॉडजिला अगले दिन आने वाला है। गॉडजिला को अपनी डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए वे समुद्र में स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गॉडजिला की रोड चलती है, जिससे कि गॉडजिला को ऐसा लगे कि एक और गॉडजिला उसके इलाके में आ चुका है। शिकिशिमा आकिको को कुछ पैसों के साथ अपने नेबर के पास छोड़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो वापस नहीं आने वाला। गॉडजिला अपीयर होता है। शिकिशिमा गॉडजिला को प्लान की गई लोकेशन में ले आता है। एक खाली शिप को गॉडजिला के सामने रखा जाता है जिससे गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक बार एटॉमिक ब्रेथ यूज़ करने के बाद वो कुछ समय तक उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। इसी बीच वे केबल को गॉडजिला में बांध देते हैं और उसे ऑन करते हैं। गॉडजिला डूबने लगता है। वो 1500 मीटर के भी नीचे चले जाता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वे लोग काफ़ी मुश्किल से गॉडजिला को सरफेस पर लेके आते हैं, पर फिर भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इससे वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर तभी शिकिशिमा प्लेन को गॉडजिला के मुंह में ब्लास्ट कर देता है। शिकिशिमा इजेक्ट हो जाता है क्योंकि टाचिबाना ने उसके लिए इजेक्शन सीट लगा दी थी। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। शिकिशिमा को एक सरप्राइजिंग न्यूज़ पता चलती है कि नोरिको अभी भी जिंदा है। नोरिको की गर्दन में एक काली सी चीज़ दिखाई देती है। गॉडजिला का एक टुकड़ा रीजेनरेट होने लगता है, यानी गॉडजिला मरा नहीं है और वो दोबारा ज़रूर आएगा। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। नोरिको की गर्दन में जो काली सी चीज़ थी वो वेरी लाइकली गॉडजिला सेल्स है। जब नोरिको उस पानी में गिरी थी तभी वो नोरिको के अंदर चली गई होगी। गॉडजिला अपने आप को काफ़ी जल्दी रीजेनरेट कर सकता है और इन सेल्स की मदद से अब नोरिको भी शायद ऐसा कर सकती है। इसलिए इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी उसे ज़्यादा चोट नहीं आती। ये पहली ऐसी गॉडजिला मूवी है जिसे ऑस्कर मिला। इस मूवी का बजट $15 मिलियन से भी कम था, पर इस मूवी के विजुअल्स $100 मिलियन में बनी मूवीज़ को टक्कर देने के काबिल थे। इस मूवी के डायरेक्टर ताकाशी यामाजाकी ने कहा है कि यदि इस मूवी का सीक्वल आता है तो गॉडजिला को किसी दूसरे मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किस मॉन्स्टर को इस गॉडजिला के साथ लड़ते हुए देखना चाहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।